तो एक मरीज़ किस तरह यहाँ पे सेहतयाब होगा, ये सियासतदान 75 सालों से आम आदमी, मज़लूम आदमी की ज़िंदगियों से खेलते आ रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद आपके काम, आपका इखलाक, आपका किरदार आपको लोगों के दिलों में ज़िंदा रखे। क्योंकि हुसैनी अपने आप को कहते हैं। मैं कल अम्बोर अस्पताल में गया तो मुझे वहाँ पे गंदगी देख के उल्टी आ गई। आपको इस दुनिया के अंदर भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो आप देख लें करबला के अंदर इमाम हुसैन ने अपना सर कटा दिया, हक सच का रास्ता उनने नहीं छोड़ा, उनको दावत दी गई कि आए आप इक़्तिदार लें। जिस नज़रिए से मैंने इन लोगों के अंदर धक्के खाए हैं, उन धक्कों से जो कुछ मैंने सीखा है, मैं अपने हुक्मरानों को भी कहूँगा कि खुदा का वास्ता कि आप कोई खौफ करें, आपके अंदर खुदा का खौफ ही नहीं है। कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन है और औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा है। और नौजवानों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मोहब्बत फैलाएं, दायरा इखलाक में रहते हुए अपने मुल्क और कौम के लिए काम करें। एक मुसलमान जो है उसका किरदार ही सब कुछ है, तो अगर किरदार नहीं है तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीरी स्टूडियो के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा रिफाकत हुसैन आपके सामने हाजिर है। आज हमारे सामने एक जवान क़यादत बैठी है, अहमद जमाल साहब। ये बनी आफत से तल्लुक़ रखते हैं, सियासी घराना है इनका। आज हम इन्हीं की ज़ुबानी आपको ये जो हटिया के मसाइल हैं कॉलेज के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, तो हम इनसे ये कहना चाहेंगे कि नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जो हमारा यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये आज तक क्यों नहीं बन सकी, और उस तरह से जिस तरह से मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, रावलाकोट, मीरपुर के अंदर, बिम्बर के अंदर तालीमी मेयार को आगे ले जाया जा रहा है, उस तरह हमारे हटिया बाला में खाली फॉर्मेलिटी को कागजी तौर पर इसको किया जाता है। ये उस तरह से यहाँ पर नहीं हो रहा है जिस तरह से वहाँ पर है। तो आप इस पर नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो राजा रफ़ाकत साहब, मैं आपका और कश्मीर स्टूडियो का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने हमें यहाँ पे बुलाया। तो सबसे पहली बात, आपने जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के बारे में बात की कि आज तक यहाँ पे हमारे ज़िला झेलम वैली में यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं बन सकी, इसकी जो मेन वजह है राय साहब कि यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, एलीट क्लास है, मसलन मिनिस्टर हो गए, बड़े बड़े अफसर हो गए जिनका तल्लुक़ झेलम वैली से है, उनकी औलादें इस यूनिवर्सिटी में, इन कॉलेजेस में नहीं पढ़ते। इवन के जो लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ के झेलम वैली से तल्लुक़ रखते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी औलादें यहाँ से बाहर इस्लामाबाद के अंदर, मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर पढ़ती हैं, जो मिनिस्टर हैं। तो उन्हें इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से कोई लगाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गरीब और मज़लूम आम लोगों के बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, बेबस लोग हैं, बेबस लोग हैं। और सबसे बड़ी गलती मैं आपको इस मीडिया की वसादत से अवाम को भी बताऊँगा कि इसमें अवाम की भी गलती है, क्योंकि बदकिस्मती से 75 सालों से हमारे जो है आज तक हालत नहीं बदल सकती। हम यही कहते आ रहे हैं कि जी आ गया, छा गया। ना अवाम किरदार की बुनियाद पे वोट देती है, ना लीडर कभी किरदार की बुनियाद पे वोट देते हैं। तो इसी वजह से हमारे अंदर जो है सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि शऊर की कमी है। मैं अक्सर भी कहता रहता हूँ कि इन लीडर्स का हर 5 साल के बाद जो इक़्तिदार के अंदर होते हैं, इनका अवाम के सामने इन्हें बैठाया जाए और अवाम इनसे पूछे कि आपने अमली काम क्या किए। सियासी हवाई ऐलान तो आप कर देते हैं, इलेक्शनों से पहले ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार के अंदर जब ये हुक्मरान जाते हैं उसके बाद ये अवाम को नज़र भी नहीं आती। तो उसके बाद जो नौजवानों का किरदार है, तो इल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया कि परवाज़ तो है दोनों की एक सी फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है, शहीन का जहाँ और है। मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने नौजवानों को देख के कि ये हर किसी की, अफसरों की और लीडर्स की चापलूसी करते हैं, हालांकि जो नौजवान होते हैं वो किसी भी मुल्क और कौम के पिलर्स होते हैं। तो पिलर्स के बगैर छत नहीं खड़ी रहती। तो मुल्क का जो मेन जो बुनियादी जो ताकतवर करते हैं मुल्क को और कौम को, वो नौजवान ही होते हैं। लेकिन नौजवानों के अंदर आज इस मौजूदा दौर के अंदर वो चीज़ मैंने नहीं देखी जो एक नौजवान के अंदर होनी चाहिए। तो मैं नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि कोई ये लेनिन, कार्ल मार्क्स और चे गुवेरा है, कोई ये इनके नज़रिए कोई नज़रिए नहीं है, इनने सिर्फ बातें की हैं और नज़रियात लिख दी हैं। जो असल में जो नज़रिए हैं वो सिर्फ 2 ही हैं,
वो रोज़े अज़ल से चलते आ रहे हैं, एक हक़ है और एक बातिल का है। एक तरफ रोज़े अज़ल से जब एक तरफ रहमान था तो दूसरी तरफ अपोजिशन में शैतान था, और इसी तरह आगे आप आएँ तो एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम थे, दूसरी तरफ फ़िरौन था, और इसी तरह करबला के अंदर देख लें। तो मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि अपनी बहनों से भी और अपने नौजवान भाइयों से भी ये कहूँगा कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन है और औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा है। तो आप फिर दुनिया में उनको क्यों नहीं फॉलो करते? आपको इस दुनिया के अंदर भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो आप देख लें करबला के अंदर इमाम हुसैन ने अपना सर कटा दिया, हक सच का रास्ता उनने नहीं छोड़ा। उनको दावत दी गई कि आएँ आप इक़्तिदार लें, आप गवर्नरी ले लें। सीधी सी बात है कि उनसे वोट मांगा गया, उनसे हाकम ने वोट मांगा, लेकिन उनने अपने किरदार का सौदा वहाँ पे नहीं किया। तो एक मुसलमान जो है उसका किरदार ही सब कुछ है। तो अगर किरदार नहीं है तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। तो मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि आप हज़रत इमाम हुसैन को फॉलो करें तो आप इस जान में भी कामयाब होंगे और उस जान में भी कामयाब होंगे। और मैं अपने हुक्मरानों को भी कहूँगा कि खुदा का वास्ता कि आप कोई खौफ करें, आपके अंदर खुदा का खौफ ही नहीं है। जिन लोगों को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्तियों को जन्नत की बशारतें इस दुनिया के अंदर ही मिल गई, लेकिन वो भी रोया करते थे कि या अल्लाह मेरी रियासत के अंदर कोई कुत्ता भी मर गया, मुझे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो आप देख लें इधर अस्पतालों में हमारे आम गरीब मज़लूम लोग मारे। मैं कल अम्बोर अस्पताल में गया तो मुझे वहाँ पर गंदगी देख के उल्टी आ गई। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो मरीज़ कैसे सेहतयाब होगा? एक अच्छा भला आदमी आता है अस्पताल के अंदर, उसे उल्टी लग जाती है, तो एक मरीज़ किस तरह यहाँ पे सेहतयाब होगा? ये सियासतदान 75 सालों से आम आदमी मज़लूम आदमी की ज़िंदगियों से खेलते आ रहे हैं, इनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो मैं इनसे यही कहूँगा आप खुदा का खौफ करें और ये हवाई ऐलान मत करें और अमली काम करें। और नौजवानों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मोहब्बत फैलाएं, दायरा अखलाक में रहते हुए अपने मुल्क और कौम के लिए काम करें, क्योंकि मरने के बाद आपके काम, आपका अखलाक, आपका किरदार आपको लोगों के दिलों में ज़िंदा रखेगा। जी नाज़रीन, जिस तरह हमारे साथ ये नौजवान क़यादत जो इन्होंने अंदर की गहराई की बातें की हैं, ये हर बंदे की समझ में नहीं आती हैं। इनको लोग हवाई बातें समझते हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, भला उस तरह का पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उस तरह का देखने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो अल्लाह ने आँख मुझे दी है, जिस नज़रिए से मैंने इन लोगों के अंदर धक्के खाए हैं, उन धक्कों से जो कुछ मैंने सीखा है, तो मुझे वो एक इल्म है जिसकी वजह ज़रूरत से मैं बोलता हूँ। जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया गया है, अगर वही मैं वापस आवाम के साथ करूँगा तो मेरे में और उन फ़रौनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन मैं इसके ऑपोजिट चल रहा हूँ। मेरे साथ जितना भी जुल्म, जितना भी तशद्दुद हुआ है, मैं उसे सह गया हूँ, पी गया हूँ, क्योंकि हुसैनी अपने आप को कहते हैं हम, तो इसलिए पी गया हूँ। तो मैं आवाम के लिए राय मशल बनना चाहता हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए सच्चाई की आवाज़ बनना चाहता हूँ। तो इसलिए जो हमारे दरियाए नीलम, दरियाए झेलम, इसके इर्द गिर्द रहने वाली आवाम जितने अपने गटर हैं वो उठा के पानी में डाल रही है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि पॉल्यूशन भी हो रहा है और हमें अल्लाह की तरफ से नाराज़गी भी हो रही है। तो ये एक जादू का सिरा बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये जो बेहतियातियाँ, बेध्यानियाँ और हमारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमारा भी कसूर है, क्योंकि हम किसी लेटेस्ट शहर के रहने वाले नहीं हैं, पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। तो हमारे यहाँ जो बाथों का, गटरों का जो सिस्टम है, ये खड्डों के अंदर गड़े करके इनको किया जाता था, लेकिन अब ऐसा रिन्यू नहीं हो रहा है। अब उन्हीं शहरों की तरह इसको भी बहाकर दरियाओं में और चश्मों में फेंका जा रहा है, जिसका कि बहुत बुरा रीज़न आने वाला है। और ये आपके सामने चंद दिनों में, चंद सालों में आ जाए, चंद मिनटों में आ जाए, इसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आकर ज़रूर रहेगा। अगर आपने इस चीज़ पर ना सोचा तो मैं यकीन से कहता हूँ कि एक बार फिर 100 कोस के ऊपर एक बत्ती जलेगी और कुछ भी नहीं यहाँ मिलेगा। ये पैसे, ये दौलत लेकर भी आप घूमोगे, आपको चीज़ नहीं मिलेगी। इससे पहले कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख लें कि यहाँ क्या मायूसी है, क्या कमी है, उसको पूरा किया जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।